खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगर आप जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस आपको जानकारी दे दें कि अगर एयरपोर्ट से आप सुविधा की को लेकर के इंतजार करें तो गुड न्यूज़ आपके लिए। बिल्कुल महिमा, ये गुड न्यूज़ लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए जेवर एयरपोर्ट से इंतजार कर रहे थे तो गुड न्यूज़ इसीलिए क्योंकि ट्रायल शुरू होने जा रहा है और अगर सब कुछ ट्रायल में ठीक रहता है तो जल्द ही यहाँ से कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नोएडा के इतिहास में सोमवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान का ट्रायल होगा। आज सुबह 11 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड करेगा और फिर टेक ऑफ करेगा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी का विमान यहां लैंड करेगा। लैंडिंग से पहले विमान करीब 1.5 से 2 घंटे तक हवा में रहेगा। इस प्रक्रिया के दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जांच भी की जाएगी। ट्रायल से प्राप्त जानकारी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सौंपी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण तकरीबन अब पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम अब पूरा होते ही इंटरचेंज वाहनों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इंटरचेंज से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली सड़क का काम अभी पूरा नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर 8 लेन 4 लूप का इंटरचेंज बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसका निर्माण किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से 6 लेन का 31 किलोमीटर लंबा मार्ग इंटरचेंज से जुड़ेगा। माना जा रहा है कि अगर समय से ट्रायल हो गया तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 से कमर्शियल उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पूरे तन मन से काम में लगे हुए हैं और 24 घंटे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेवर उड़ान भरने के लिए तैयार है और नोएडा वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां पर आज ट्रायल होना है। 17 अप्रैल 2025 को पहली कमर्शियल फ्लाइट यहां से उड़ान भरने वाली है। 6000 हेक्टेयर एरिया में 2 टर्मिनल वाला ये एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स होंगे। 29,650 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। देश का पहला एयरपोर्ट जहां पर मल्टी मॉडल कार्गो हब भी होगा। एयरपोर्ट पर 186 हवाई जहाज की पार्किंग होगी। 4 फेज में 2 रनवे तैयार होंगे जहां से फ्लाइट्स आपको उड़ान भरती हुई नजर आने वाली हैं और 2 रनवे तैयार करने के लिए जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 4 फेजेस होंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं 2 मिनट में दुनिया के जरिए। रूस पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस ने असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी। सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जे के बाद कर्फ्यू की घोषणा की। 13 घंटे का कर्फ्यू लगा। दमिश्क के लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया। दुकानें बंद रही, सड़कें सुनसान रही। सीरिया में विद्रोहियों के हमले में 910 लोगों की मौत, 138 नागरिक और 380 सीरियाई सैनिक सहयोगी लड़ाके, 392 विद्रोही शामिल। रूस ने सीरिया पर यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से ये खबर है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद हवाई हमले के बाद दमिश्क में इमिग्रेशन और पासपोर्ट की इमारत में लग गई आग। इजरायली सेना ने हमले से किया इनकार। सीरिया के सेडनिया जेल में घुसे विद्रोही, कैदियों को कराया रिहा। कैदियों ने जेल के बाहर लगाए सीरिया की आजादी के नारे। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला धावा, लोग लूट कर ले गए फर्नीचर, असद का निजी सामान। राष्ट्रपति भवन अल रावदा के अंदर लोग घूमते और वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। मैनचेस्टर और लंदन में सीरियाई लोगों ने असद की सरकार के पतन का जश्न मनाया। सीरियाई झंडा लहराते हुए लोगों ने जश्न नजरें बनाए हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उनके इस दौरे पर है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। मालदीव के बाद बांग्लादेश की बारी।
भारत ने कर ली पूरी तैयारी। एस जयशंकर का प्लान। खत्म होगा बांग्लादेश में घमासान। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच विदेश मंत्रालय एक बार फिर अब एक्टिव हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जयशंकर की छवि मोदी सरकार के ट्रबल शूटर के रूप में बन चुकी है। बात चाहे मालदीव के साथ रिश्तों में तल्खी की हो या चीन के साथ सीमा विवाद की, जयशंकर ने हर मुद्दे पर खुद को साबित किया है। जयशंकर ने यह दिखाया है कि किस तरह से कूटनीतिक के मोर्चे पर देश को संकट से बाहर निकालना है। यही वजह है कि पीएम मोदी एस जयशंकर पर इतना भरोसा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले देश और दुनिया में चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं। इसके साथ ही भारत ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। अब विदेश मंत्रालय ने इस दिशा में अहम पहल की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यात्रा हाल के महीनों में किसी भी भारतीय अधिकारी की पहली बड़ी यात्रा होने वाली है। अपनी यात्रा के दौरान मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में चर्चाएं संभव है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मिस्री अपनी बैठकों के दौरान हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी सहित इन मुद्दों को उठा सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में असहजता देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में वहां हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर हिंसक हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भारत बार बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में अब विदेश मंत्रालय इस संकट को सुलझाने में एक्टिव हो गया है। यही वजह है कि